नागलोक की नागिन दिव्यांशी एक बहुत ही शक्तिशाली नागिन थी। नागलोक में उसकी शक्तियों की चर्चा थी, पर दिव्यांशी इतने में भी खुश नहीं थी। उसे तो अनगिनत शक्तियाँ चाहिए थी। ऐसे ही एक रोज वो नागलोक से काफी दूर घने जंगलों के बीच एक श्रापित मंदिर में जाती है, जहाँ एक बहुत बड़े शैतान की मूर्ति थी। उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर दिव्यांशी कहती है, हे शैतान, जागो जागो शैतान, और मदद करो मेरी। बताओ मुझे कि कैसे मैं एक नागिन के साथ साथ और तरह के रूप भी धारण कर सकती हूँ। कैसे मैं खुद को इतना शक्तिशाली बना सकती हूँ कि नागलोक, धरती लोक, पाताल लोक, देवलोक, हर लोक में बस मेरे ही नाम की त्राही हो। मैं जिस किसी से चाहूँ बदला ले सकूँ। उसके इतना कहते ही उस शैतान की मूर्ति की आंखें चमकती हैं और वो मूर्ति एक डरावनी आवाज में बोल उठती है, अगर तुम एक शक्तिशाली कई रूपों वाली नागिन बनना चाहती हो तो पहले तुम्हें शैतान को खुश करना होगा। उसे अपने लहू का अभिषेक करवाकर तप करना होगा। तपस्या से खुश होकर शैतान तुम्हें एक ऐसा तिलिस्मी खंजर देंगे जिसके वार से तुम जिस भी किसी राक्षस, देवता या किसी भी शक्ति पर वार करोगी तो उसकी मौत निश्चित है। साथ ही उसका रूप और शक्तियाँ सब तुम्हें नसीब हो जाएंगी और तुम दिन पर दिन ताकतवर होती जाओगी और जिससे चाहो बदला ले सकती हो। जो आज्ञा मेरे मालिक। दिव्यांशी अब ऐसा ही करती है। वो उस शैतान का अपने खून से अभिषेक करती है। इसके बाद वो तप करने बैठ जाती है। कुछ समय बाद उसकी तपस्या से खुश होकर शैतान उसे वो तिलिस्मी खंजर देता है, जिसे देखकर दिव्यांशी खुश होकर कहती है, हाँ, आखिर मिल ही गया मुझे वो तिलिस्मी खंजर। अब मैं एक रूप वाली नहीं बल्कि अनेक रूपों वाली नागिन बनूंगी। अब मेरे पास अनेक शक्तियाँ होंगी। देवलोक से धरती लोक, हर लोक में अब एक ही नाम होगा, दिव्यांशी, दिव्यांशी, दिव्यांशी। इसके बाद वो नागलोक वापस जाती है, जहाँ नागराज बहुत घबराए हुए होते हैं। क्या हुआ नागराज, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? नागलोक पर पाताल लोक के राक्षस रंभा ने हमला कर दिया है। जब तक दिव्यांशी है तब तक कोई नागलोक का बाल भी बांका नहीं कर सकता। आखिरकार मुझे मेरा पहला शिकार मिल ही गया। दिव्यांशी उस राक्षस से युद्ध करने नागराज के साथ निकल पड़ती है। कुछ ही देर में दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। दिव्यांशी के वार से वो राक्षस अधमरा हो जाता है। कुछ देर बाद दिव्यांशी नागराज से कहती है, आप सब इन घायल हुए नागों को इलाज के लिए ले जाइए। इस राक्षस से तो मैं अकेले ही निपट लूंगी। उसके कहने पर नागराज घायल नागों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी दिव्यांशी उस राक्षस को शैतान के मंदिर में ले जाती है, जिसके बाद उस खंजर से वो उस पर वार करती है। राक्षस का वहीं अंत हो जाता है, जिसके बाद वो उसकी सारी शक्तियाँ खुद धारण कर लेती है। ऐसे ही वन के रास्ते से होते हुए एक रोज वो नागलोक जा रही होती है। तभी कोई उस पर पीछे से वार करता है, फिर उसे एक गुफा में ले जाता है। कौन है? कौन लाया मुझे यहाँ पर? मेरे सामने आओ। तभी उसके सामने एक लड़की प्रकट होती है। याद आया नागिन, कौन हूँ मैं? तुम? आखिर तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? पिछली हार भूल गई क्या तुम, जो फिर से हारने चली आई? हर दिन एक सा नहीं होता। आज तो तुम मरेगी मेरे हाथों। फिर तेरा स्वादिष्ट लहू पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। सपनों की दुनिया से अब बाहर आ नेवली, मौत तो आज तेरी निश्चित है। एक बार मेरे हाथ खोल, फिर देख क्या हाल करती हूँ तेरा। है हिम्मत तो खोल। उसकी बात सुनकर नेवलिका उसके हाथ की बेड़ियां खोल देती है, जिसके बाद दिव्यांशी उस खंजर से नेवलिका को भी मौत के घाट उतार देती है। फिर उसकी सारी शक्तियाँ, साथ ही उसका रूप भी वो धारण करने की शक्ति ग्रहण कर लेती है। अब दिव्यांशी के पास 3 रूप धारण करने की शक्ति हो गई। अब मैं 3 रूप धारण कर सकती हूँ, अपना यानी नागिन का, राक्षस रंभा और नेवली यानी नेवलिका का। फिर हर लोक में मेरा ही नाम होगा। ऐसे ही समय बीतता है। वो अब भी लगातार अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र करती रहती थी। ऐसे ही एक रोज उसका सामना एक बड़े राक्षस से होता है। दिव्यांशी उसे मारकर उसके समय को रोकने की शक्ति, साथ ही उसका रूप धारण करने की शक्ति हासिल कर लेती है। फिर वो शैतान के पास जाती है। शैतान को मेरा प्रणाम मालिक। अब मैं अपना आकार जितना बड़ा करना चाहूँ कर सकती हूँ। साथ ही समय को अपने काबू में कर सकती हूँ। समय को जब चाहूँ तब रोक सकती हूँ और नेवली का रूप भी धारण कर सकती हूँ। अब मैं 4 सिर वाली नागिन बन गई हूँ, लेकिन अब मेरा अगला शिकार है नागराज, क्योंकि उन्हीं के पास नागमणि है। उस नागमणि को हासिल कर मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगी।
और 5 सिर वाली नागिन कहलाऊंगी। इतना कहकर दिव्यांशी नागराज को मारने नागलोक पहुंच जाती है। नागलोक में नागराज अपने कक्ष में आराम से सो रहे थे। दिव्यांशी बिना कुछ देर किए वो शैतानी खंजर उसमें घोंप देती है, फिर उसकी सारी शक्तियां हासिल कर लेती है। आखिरकार मैंने वो हासिल कर ही लिया जिसकी मुझे कब से जरूरत थी। अब हर तरफ सिर्फ मेरा ही नाम होगा, दिव्यांशी दिव्यांशी दिव्यांशी। मेरी शक्तियों की कोई सीमा ही नहीं है। अब कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं एक 5 सिर वाली शक्तिशाली नागिन हूँ। ये कहकर वो अपने कक्ष से बाहर जा ही रही होती है कि तभी उसके सामने नागराज आ जाता है। नागराज को जिंदा देख दिव्यांशी हैरान रह जाती है। क्या हुआ दिव्यांशी, हैरान हो हमें जीवित देखकर? तुम चाहे तीनों लोगों की शक्तियाँ क्यों न हासिल कर लो, लेकिन हमारी जैसी ताकत हासिल नहीं कर सकती। हमें भी शक्ति हासिल है कि हम अपने जैसा जीता जागता पुतला प्रकट कर खुद कहीं भी जा सकते हैं, जिसमें जान भी होगी। मतलब अभी मैंने जिसे मारा है वो महज एक पुतला था? तुम्हारे खतरनाक इरादों की भनक तो मुझे पहले ही लग गई थी। तुम जैसी नागिन को जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मारने की ताकत किसी में नहीं है नागराज। हर शक्ति को पराजित करने के लिए एक शक्ति जरूर बनी होती है। मेरी शक्तियों का कोई तोड़ नहीं है। इतने वर्षों तक शैतान का अपने खून से अभिषेक कर मैंने घोर तपस्या की है, तब मुझे 5 सिरों वाली नागिन और असीमित शक्तियाँ मिली हैं। हजारों मंत्रों का जाप किया तब जाकर ये मुझे सब शक्तियाँ हासिल हुई हैं। मुझे अब हर लोक पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि वार क्या होता है। दिव्यांशी ये सब कही रही थी कि तभी नागराज नागमणि अपने हाथ में लेकर एक मंत्र का जाप करते हैं। तभी वो नागमणि एक तलवार में बदल जाती है और वो तलवार जाकर दिव्यांशी को लगती है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही उसकी शैतानी शक्ति का भी वही अंत हो जाता है।